हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में रैलिस इंडिया लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी मार्च 2020 को खत्म हुए साल का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और इसके लिए हम पाइथागोरस स्कोर की मदद लेंगे। फ्रेंड्स, पाइथागोरस स्कोर प्रोफेसर जोसेफ पाइथागोरस ने शुरू किया, जो कि अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनी को उन क्राइटेरिया को फुलफिल करने पर पॉइंट्स मिलते हैं। जो कंपनी जितनी ज्यादा पॉइंट्स हासिल करती है वो कंपनी उतनी ही स्ट्रांग मानी जाती है। यहाँ पर जो 9 क्राइटेरिया हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है प्रोफेसर पाइथागोरस ने। और वो जो कैटेगरीज हैं वो आप देख सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें 4 पॉइंट्स होते हैं 4 क्राइटेरिया के लिए। लीवरेज, जिसमें कि 3 क्राइटेरिया होते हैं। और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जिसमें 2 क्राइटेरिया होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये 3 राउंड में इसका एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये एनालिसिस करने के बाद में हम ये देखेंगे कि कंपनी के कौन कौन से ग्रे एरियाज हैं। तो आप देखेंगे कि ये ग्रे एरियाज को हम यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर हम उसको लेने के बाद में तभी पता कर पाएंगे कि कंपनी ने कहां पर कौन से पॉइंट मिस किए हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं, जो आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये रैलिस इंडिया लिमिटेड का FY20 का फंडामेंटल एनालिसिस। सबसे पहले हम राउंड 1 लेंगे और इस राउंड में प्रॉफिटेबिलिटी कैटेगरी की 4 क्राइटेरिया को हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं वो कौन कौन से 4 क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम। हमें ये चेक करना है कि कंपनी की जो इनकम है, नेट इनकम है, वो पॉजिटिव है। यदि ऐसा होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि यहाँ पर कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव है और 183.69 करोड़ यहाँ पर आ रही है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर 2 कॉलम देख रहे हैं। पहला कॉलम है मार्च 2020 का और दूसरा कॉलम है मार्च 2019 का। तो अभी हमें इस जो राउंड में प्रॉफिटेबिलिटी वाले राउंड में हमें करंट ईयर से ही मतलब है, तो हम पहला कॉलम ही देखेंगे। तो यहाँ पर कंपनी की एक पॉजिटिव नेट इनकम थी, तो हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 1 पॉइंट। और हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्राइटेरिया में, जो है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो हम चेक करते हैं कि क्या रहा कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो मार्च 2020 वाले ईयर में कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट है वो 7.54% है, जो कि एक पॉजिटिव फिगर है। और हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 1 पॉइंट, क्योंकि उसने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे क्राइटेरिया को, वो है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है या ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यदि पॉजिटिव होगा तो कंपनी को इसमें 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमने यहाँ पर कंपनी के वेबसाइट पर जाकर के इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट डाउनलोड किया और हमने देखा कि कंपनी का 393.20 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आया है। तो यहाँ पर भी कंपनी को 1 और पॉइंट मिलता है। और अब हम आगे चलते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में, जो कि अंतिम क्राइटेरिया है प्रॉफिटेबिलिटी राउंड का। तो इसमें ये कह रहा है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। यानी अभी जो हमने थर्ड क्राइटेरिया में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखा था, दैट शुड बी ग्रेटर देन पॉजिटिव नेट इनकम, यानी वो पॉजिटिव नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं दोनों को कंपेयर करते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है, अभी हमने देखा था वो 393.20 है, जो कि इसके नेट इनकम से, जो कि 183.69 से ज्यादा है। यानी कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल कर लिया है। तो यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट देते हैं। तो इस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को मिल जाते हैं 4 आउट ऑफ 4 पॉइंट्स और हमारा पहला राउंड होता है खत्म। और पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और जो कंपनी का स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 4। तो आपने देखा पहले राउंड के बाद कंपनी ने 4 आउट ऑफ 4 पॉइंट्स लेकर के एक शानदार परफॉर्मेंस दिया है। और अब हम आते हैं दूसरे राउंड में, जो कि है लीवरेज और लिक्विडिटी का राउंड, जिसमें 3 क्राइटेरिया है। कौन कौन से वो क्राइटेरिया हैं हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें
देखना होगा कि लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर, ऐसा कि यहाँ पर कहा गया है इस क्राइटेरिया में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि राउंड 2 और राउंड 3 में हमें वर्ड्स मिलेंगे लोअर और हायर। इसका मतलब है कि हमें जो डाटा है उसको प्रीवियस ईयर के डाटा से कंपेयर करना होगा। तो हमें यहाँ पर ये कंपेयर करना है कि जो कंपनी का लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो है वो ज्यादा हुआ है या कम हुआ है। यदि कम हुआ होगा तो हमें कंपनी को 1 पॉइंट देना होगा, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी ने अपनी लीवरेज पोजीशन में सुधार किया है। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। लास्ट ईयर जो कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी था वो 0.05 था और इस साल भी वही है, 0.05 है, क्योंकि कंपनी एक प्रकार से डेब्ट फ्री कंपनी है। तो यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे, क्योंकि किसी भी तरह का इसका लीवरेज पोजीशन में फर्क नहीं पड़ा है। और हम 1 पॉइंट यहाँ पर देते हैं कंपनी को और दूसरे क्राइटेरिया में जाते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर, यानी हमें कंपनी का जो करंट रेशियो है वो चेक करना है और वो पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए। करंट रेशियो का मतलब है कंपनी की लिक्विडिटी। हमें ये चेक करना है कि कंपनी की लिक्विडिटी पिछले साल की अपेक्षा बड़ी है या नहीं। यदि बड़ी होगी तो 1 पॉइंट देंगे। तो हम चेक करते हैं और हमने चेक किया कि लास्ट ईयर जो कंपनी का करंट रेशियो था वो था 1.74, जो इस बार थोड़ा सा कम हुआ है और 1.70 हो गया है, यानी इसमें एक कमी आई है। लेकिन हम कंपनी को यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं देंगे। हालांकि बहुत कम कमी है, लेकिन फिर भी हम कोई पॉइंट नहीं देंगे, क्योंकि रूल इज रूल। अब हम आगे आते हैं और देखते हैं अपने अंतिम क्राइटेरिया को लीवरेज के राउंड का, जो कि है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। यहाँ पर शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि यदि कंपनी ने अपने कोई भी नए इक्विटी शेयर इश्यू किए होंगे तो हम कहेंगे कि कंपनी ने इक्विटी शेयर्स को डाइल्यूट किया है। तो ऐसी कंडीशन में हम कंपनी को कोई पॉइंट नहीं देंगे। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या कंपनी ने शेयर्स डाइल्यूट किए हैं या नहीं। तो हमने कंपनी का जो वेबसाइट है वहां से कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज डाउनलोड किया और हमने देखा कि इन्होंने किसी भी तरह का कोई भी इक्विटी शेयर इशू नहीं किया है, यानी इन्होंने अपने शेयर्स को डाइल्यूट नहीं किया है। और इस प्रकार से हम कंपनी को यहाँ पर एक और पॉइंट देते हैं। तो इस प्रकार से कंपनी का जो लीवरेज राउंड में हो जाता है 2 पॉइंट, और हम अपने मेन स्कोर में आकर के लीवरेज में दे देते हैं कंपनी को 2 पॉइंट और स्कोर अपडेट कर देते हैं, जो हो जाता है 6। तो आपने देखा अब तक 2 राउंड हमने किए हैं और कंपनी ने 7 में से 6 पॉइंट लिए हैं। अब हमारे पास केवल 2 क्राइटेरिया हैं, 2 पॉइंट्स हैं, जो कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाले राउंड में होंगे। तो हम चलते हैं अपने तीसरे राउंड में, ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाले राउंड में, और देखते हैं पहला क्राइटेरिया क्या है। पहला क्राइटेरिया है हायर ग्रॉस मार्जिन। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो पिछले साल की अपेक्षा बड़ा है या नहीं। इससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाया है या नहीं, क्योंकि हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी की ही बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपनी की जो लास्ट ईयर ग्रॉस मार्जिन था वो था 13.68, जो कि इस बार कम हो गया है और 13.04 रह गया है। इसमें भी बहुत कम कमी है, लेकिन जो भी है तो यहाँ पर हम कंपनी को फिर 1 पॉइंट यहाँ पर इसका कट करते हैं और कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट। और अब हम आते हैं अपनी 9वें क्राइटेरिया में, जो कि अंतिम क्राइटेरिया है, और ये कहता है एसेट टर्नओवर, हायर एसेट टर्नओवर रेशियो, यानी हमारा जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए। तो हमने चेक किया कि क्या रहा है। लास्ट ईयर कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो था वो था 90.82 और इस बार एसेट टर्नओवर रेशियो हो गया है 91.96, यानी ये बड़ा है, इम्प्रूवमेंट है। और इस प्रकार से कंपनी ने इस कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल किया है और हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है और हमारा तीसरा राउंड खत्म हुआ। तीसरे राउंड में कंपनी को 1 पॉइंट और मिला है और कंपनी का जो स्कोर हो गया है वो हो गया है 7। तो आपने देखा कि कंपनी 7 स्कोर ला करके एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके कौन से ग्रे एरियाज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने फाइनल राउंड में, जो कि है ग्रे एरियाज वाला राउंड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसा कि हमने अभी एनालिसिस किया, हमने देखा कि कंपनी ने लीवरेज में 1 पॉइंट खोया था और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 1 पॉइंट खोया है। तो हम इनको डिस्कस करेंगे। अब
सभी राउंड्स को लेंगे हम, लेकिन जहां तक पहला राउंड है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड है, यहाँ पर कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसने 4 में से 4 पॉइंट अचीव ऑलरेडी किए हैं। आते हैं हम अपने दूसरे राउंड में जो कि लीवरेज वाला राउंड था और देखते हैं कि वहां पर क्या प्रॉब्लम थी। तो वहां पर प्रॉब्लम ये थी फ्रेंड्स की कंपनी का जो करंट एसेट, यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो करंट रेशो की प्रॉब्लम थी। करंट रेशो इनका बढ़ने के बजाय कम हुआ था। तो उसका जो रीजन है वो ये है कि इनके करंट एसेट्स बढ़े हैं 14% से, लेकिन जो इनकी करंट लायबिलिटीज बढ़ी हैं वो हैं 17% से, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पर प्रूफ दिखा रहा हूँ कि करंट लायबिलिटीज 814 करोड़ से 950 करोड़ हो गई हैं, जबकि करंट एसेट 1413 से 1614 करोड़ हुए हैं। तो ये फर्क रहा है यहाँ पर 3% का, और उसकी वजह से इनका जो करंट रेशो है ये हल्का सा कम हुआ है पिछले साल की अपेक्षा। और अब हम आते हैं अपने फाइनल ग्रे एरिया में जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। आपने देखा था कि इन्होंने ग्रॉस मार्जिन को अच्छे से नहीं किया है और उसकी वजह थी इनका इंक्रीज कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो ये था फ्रेंड्स रैलिस इंडिया लिमिटेड का FY20 का फंडामेंटल एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।